कल एक्चुअली हम लोगों ने पढ़ा था कि स्क्वायर कैसे करते हैं, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो हमको क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हमारे पास जो पहला मेथड है स्क्वायर फाइंड करने का, वो मेथड है हमारा विद प्राइम फैक्टर। स्क्वायर रूट विद प्राइम फैक्टर मेथड, ठीक है। अब ये प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर की बात कर लें। अगर 10 एक नंबर ले लें, लेट 10 भी ये नंबर, तो अगर हम 10 को यहाँ लिखें तो ये सबसे पहले 2 से कैंसिल होगा, 5 आएगा। Yes, sir. फिर ये 5 से कैंसिल होगा, 1 आएगा। तो इसके जो प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 5। अब प्राइम फैक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ये नंबर्स हैं ये सब कैसे हैं, ये प्राइम नंबर्स हैं। और अब ये प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने से ही डिवाइड है, हाँ, जिसके सिर्फ 1 फैक्टर हो, मतलब कि फैक्टर हो ना सिर्फ अपने से ही डिवाइड हो, नहीं 2 नहीं, वो तो इवन नंबर होता है बेटा। प्राइम फैक्टर ऐसे नंबर्स, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स नहीं होते हैं, जैसे 2, हाँ, मैक्सिमम 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है और एक इटसेल्फ होता है, ठीक है। अगर कोई p है तो ये 1 होगा और वो नंबर खुद इटसेल्फ होगा, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल 2, 5, 7, ठीक है, 11, 13, 17, है ना, 19, 23, है ना, ये सब नंबर, ये सब नंबर कैसे हैं, हाँ, ये आगे और कंटिन्यू होते जाएंगे। ये सब कैसे नंबर हैं, ये प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना होगा, इसमें हम लोग को करना ये होगा कि जो भी हमको वैल्यू गिवन होगी, जिस वैल्यू का हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा, उसका सबसे पहले हमको प्राइम फैक्टर फाइंड करना होगा। फिर क्या करना होगा, उन प्राइम फैक्टर्स को ग्रुपिंग करनी होगी। ग्रुपिंग बताएंगे क्या करना होगा, उनकी ग्रुपिंग करनी होगी। तो फॉर एग्जांपल कोई एक नंबर ले लेते हैं हम लोग, कोई नहीं, एक एग्जाम्पल है इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो ना, जैसे हम 324 ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके प्राइम फैक्टर जैसे आप लोग निकालते हैं वैसे निकालते हैं। 324 सबसे पहले किससे कैंसिल होगा, ये 2 से होगा, तो कितना आएगा यहाँ पे, कितना आएगा, 1 6 आगे, राइट। अब कितना आएगा यहाँ पे, 81। अब ये क्या 2 से जाएगा, नहीं जाएगा अभी 2 से, अब किससे आएगा, 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर 3 से चला जाएगा 3 से, फिर 9 आएगा, फिर 3 से जाएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 से जाएगा 1 आएगा। तो इसके जो प्राइम फैक्टर ये हो गए, इसके प्राइम फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गए। अच्छा, अगर हमको स्क्वायर रूट ऑफ 324 लिखना है, स्क्वायर रूट ऐसे लिखते हैं ना, पता है ना आपको, तो इसका मतलब ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये होगा। अब देखिए जो सेम है, ये फैक्टर सेम है, तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, तो हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए क्या होगा, इसको हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, 3 4 और ये हो जाएगा 1/2, ऐसे लिख सकते हैं, बताया था पहले भी। Yes, sir. तो ये हो गया 3 स्क्वायर और 3 की पावर 2 स्क्वायर और 3 की पावर 4, उसकी पावर 1/2। अब क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में है ना, तो इसकी पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 2 की पावर 2 इंटू 1/2 और 3 की पावर 4 इंटू 1/2 हो जाएगा। Yes, sir. अब देखिए क्या होगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जो 2, 2 2 जा 4, तो फाइनल यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 इंटू 9, दैट इज इक्वल्स टू 18। यही इसका आंसर है। समझ में आ गया आपको, क्लियर हुआ ये, ठीक है। Yes, sir.
तो यही मेथड इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर मेथड। इसमें हम लोगों ने किया 324 इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखा, ये इसके प्राइम फैक्टर। अगर इसका अंडर रूट लगाना है तो अंडर रूट के फॉर्म में इसको लिख लिया। फिर ग्रुपिंग की, ग्रुपिंग का मतलब ये 2 एक जैसे थे तो 2 बार ना लिख के इसको एक बार लिखा, और जो नंबर्स हैं उसको हमने पावर में बना दिया। सेम 1 2 3 4 टाइम्स 3 लिखा हुआ है तो पावर उसकी 4 हो गई। अंडर रूट का मतलब होता है होल पावर 1/2। अब इस 1/2 को इसकी पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर कैंसिल होने के बाद बचेगा 2, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 लिखते नहीं है, इंटू 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 दैट इज इक्वल्स टू 9, और ये ऑलरेडी 2 लिखा हुआ है। 9 इंटू 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 18, यही इसका आंसर हो जाएगा। यही मेथड है प्राइम फैक्टर फाइंड करने का, ठीक है। Yes, sir. 4 3 5 6 इसके प्राइम फैक्टर आप लोग बताएंगे। इसके प्राइम फैक्टर, हाँ इसके प्राइम फैक्टर मुझे बताइए। 66 राइट। इसको कैसे किया? इसके प्राइम फैक्टर हो गए 2 इंटू 2, है ना, और बताएं। Yes, sir. 3 इंटू 3 11 to 11. 11 इंटू 11। Yes, sir. अच्छा, अब इसको हमने क्या लिखा? 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 11 स्क्वायर, यही लिखा ना। अगर हम इसको लिखते हैं 4 3 5 6 तो इसका मतलब ये अंडर रूट में आ जाएगा 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 11 स्क्वायर हो जाएगा। तो एक 2 3 और 11 इसका आंसर होगा, ये हो जाएगा 66। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. ये मेथड हो गया। हाँ एक मिनट बेटा, एक मिनट दिखाइएगा, अभी स्क्रीन ऑफ है। हाँ दिखाएं बेटा, हाँ दिखाएं, आंसर दिखाएं। Switch can go. 1 second. हाँ सही है। दिखाइए। ठीक है ओके बेटा, ठीक है। अब ये मेथड आप लोग सॉल्व कर ही लेंगे, है ना। अब आगे बढ़ें। Yes, sir. अच्छा, यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं ज्वाइन किया उनको सबको समझ में आ गया यहाँ पे। अब हम लोग आ रहे हैं स्क्वायर रूट, ठीक है, ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर विद लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर by long division method, ठीक है। Yes, sir. स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब ये लॉन्ग डिवीजन मेथड का मतलब क्या होता है? इसमें क्या डिवीजन करना है, क्या करना है? अब इसको देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर हम लोग ले लेते हैं 784, हमने ये नंबर ले लिया। अब इसको लॉन्ग डिवीजन करने के लिए पहले तो ये एक तरीका है, यहाँ पे इसको ऐसे बना लिया, ठीक है। अब इसको ग्रुपिंग करते हैं पीछे से। 2 की पेयरिंग करते हैं तो 2 पेयर हो गया, इसके पास तो बचा ही नहीं तो ये सिंगल पेयर रहेगा। पीछे से करते हैं Yes, sir. तो ये 4 8 साथ ग्रुप हो गया, ये 7 एक साथ ग्रुप हो गया। अब जो ग्रुपिंग होती है उन एलिमेंट्स को हमेशा उन नंबर्स को एक साथ लेते हैं। अब शुरुआत इधर से कर रहे हैं तो 7 के साथ कुछ है नहीं तो 7 को ही लेना पड़ेगा। Yes, sir. अब देखते हैं कि कौन सा नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करता है। जैसे 2 2 ज़ा 4 3। अब जैसे 2 इंटू 3 नहीं लेंगे, 2 लेंगे तो 2 के साथ करेंगे, 3 लेंगे तो 3 के साथ लेंगे, 4 करेंगे तो 4 के साथ लेंगे। Yes, sir. तो होता है 2 2 ज़ा 4 3 3 ज़ा 9, तो 3 3 ज़ा 9 तो 7 से ज़्यादा हो गया, Yes, sir. तो 2 2 ज़ा 4 ही इसका आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा 2 2 ज़ा 4 और 4 कहाँ पे आ गया? यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, अब अगर इन दोनों को हम माइनस करें तो यहाँ पे 3 आएगा, Yes, ठीक है। sir. देखो 2 2 ज़ा 4 आया, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 3 आ गया। Yes, sir. अब इन दोनों को ऐड करके हम यहाँ पे लिख लेते हैं 7 4 लिख लिया हमने,
2 और 2 को ऐड करके हमने क्या लिख लिया, 4 लिख लिया। अब 7 तो हो चुका है, अब ग्रुप की बात आई 84, क्योंकि 8 को लेंगे नहीं क्योंकि ग्रुपिंग में 4 भी है, तो अब 84 पूरे को यहाँ पे उतार लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब 4 के बाद कोई एक ऐसा नंबर देखेंगे जिसको उससे मल्टीप्लाई करने पर ये रिजल्ट आ जाए। तो जैसे अगर हम 1 लिखेंगे तो इसका मतलब ये 41 हो जाएगा, 2 लिखेंगे तो ये 42 हो जाएगा, 3 लिखेंगे तो 43 हो जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए हमने 41 लिखा तो 41 इंटू 1 करना पड़ेगा, 42 लिखा तो 42 इंटू 2 करना पड़ेगा, 43 लिखा तो 43 इंटू 3 करना पड़ेगा। ठीक है, उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब देखें कि ये किस पे आता है, अब हमको चेक करना है, देखते हैं। तो ये जो नंबर है ना, अगर हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या रिजल्ट आता है। 48 को 8 से मल्टीप्लाई किया कि देखो 4 लिखा था ऑलरेडी पहले से ही, 4 लिखा था सर हो गया 384 आ गया। हाँ, हमने 8 लिखा तो 8 को फिर 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 8 8 जा 64, यहाँ 4 आएगा, 6 कैरी हो जाएगा, 4 8 जा 32, 32 और 6 38। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 384 और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कैंसिल हो गए। यस सर। इसका मतलब जो फाइनल हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या है, 0 आ गया। ठीक है, 0 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, कैसे हमको पता लगेगा कि व्हाट इज द आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमने ये 2 लिया था और ये 8 लिया था। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया, 28। ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया। सर वो टॉप पे लिख। यहाँ पे 8 लिख सकते हैं। ठीक है, वो टॉप पे लिख सकते हैं, टॉप पे क्या आप साइड में लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, वो पैटर्न है कि आपको टॉप पे लिखना है कि साइड में लिखना है। ठीक है, ओके सर। अभी इसको एक क्वेश्चन और लेके करते हैं, जिन बच्चों को नहीं क्लियर हो रहा उनके लिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, अब की जैसे अब की 3 लिया था, अब की 4 डिजिट का ले लेते हैं, तो 2 पेयर बन जाएंगे। तो 4 डिजिट में हम ले लेते हैं 5 3 2 9। तो सबसे पहले फिर वही तो पेयर बनाएंगे, तो पेयर यहाँ से यहाँ पेयर बन जाएगा। अब आया 53। अब कौन सा ऐसा नंबर करें कि 53, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। अब 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64। इसका मतलब 8 तो नहीं ले सकते, ज़्यादा हो जाएगा। सो 7 7 जा 49 लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 7, मान लीजिए हमने यहाँ लिखा तो यहाँ लिखेंगे 7। ठीक है, तो यहाँ पे 49 आ जाएगा, आएगा। अगर अब इसको अगर इनको माइनस करें तो माइनस करने पर रिजल्ट कितना आएगा, 4 आएगा रिजल्ट। और यहाँ पे भी 7 लिखा है तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला पेयर कितना है, 2 9 है। अच्छा, अब किससे मल्टीप्लाई करें कि 429 हमारे पास रिजल्ट आ जाए। तो नंबर भी सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या होगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और एक कैरी किया था तो 4। इसका मतलब क्या हो गया, कैंसिल आउट, और रिजल्ट क्या हो गया, 73। समझ में आ गया, यस क्लियर है सबको। सर। तो ये है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, और पहले हमने जो किया था वो था हमारा प्राइम फैक्टर मेथड। यस सर। तो एक जरा लॉन्ग डिवीजन मेथड से एक हाँ समझाए थे। सबसे पहले हम लोग अपने राइट हैंड साइड से पीछे की तरफ बढ़ते हैं, लेफ्ट की तरफ, और ग्रुपिंग करते हैं। और ग्रुपिंग होती है 2 2 की। तो हमने 9 और 2 को एक साथ लिया, फिर 3 और 5 को एक साथ लिया, और जो भी नंबर लेते हैं उनको एक साथ ही लेते हैं, अलग लाइन लेते हैं। अब हमारा शुरुआत की तो हमारा आ गया 53। अब हमको 53 देखना है कि कैसे डिवाइड होगा, और सेम नंबर से होना चाहिए। अगर हम देखें 6 6 जा 36, 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64। जैसे हम 8 पे पहुंचते हैं 64 53 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसका मतलब पीछे आना पड़ेगा हमको, और आएगा 7 7 जा 49। तो ठीक है, 7 7 जा 49, यहाँ 7 लिख लिया। अब 53 से 49 माइनस हुआ, रिजल्ट आया 4, और इसको ऐड करके यहाँ पे लिख लिया। अब 4 आ गया। अब आगे के नंबर कौन से हैं, 29। 2 नहीं उतरेगा, पूरा 29 यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब इधर हमारे पास 14 है, 7 और 7 8 का सम 14 है हमारे पास, और यहाँ पे है 429। अब इस 14 के साथ कौन सा ऐसा नंबर पेयर करें जिससे रिजल्ट हमारा ये आ जाए। तो हमने इसको 3 से किया
तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई किया, जब 3 से 143 को मल्टीप्लाई किया तो पूरा पूरा रिजल्ट 429 आ गया और हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। जब पूरा कैंसिल हो जाता है तो जो नंबर हम ले रहे होते हैं 7 जैसे लिया हमने 3 लिया और यही इसका रिजल्ट हो जाता है। समझ में आया? यस सर। अगर मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको, उस 429 के पास 3 यहाँ पे कैसा है? यहाँ पे 3 कैसे, हमारे पास 14 आ गया था यहाँ पे। चलिए हम फिर से हटा देते हैं पूरा। हमारे पास यहाँ पे आ गया था 7 7 14 आ गया था, ठीक है, और यहाँ पे 429 आ गया था। अब हमको इसके आगे एक ऐसा डिजिट ऐड करना है कि उस डिजिट से इस पूरे कंप्लीट नंबर को हम लोग अगर डिवाइड करें तो ये रिजल्ट आ जाए। तो अगर हम 2 से करते हैं, मान लीजिए हमने 2 से किया तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 8 और यहाँ पे 284 आया। और 284 तो अभी नहीं, अभी और आगे जाके देखते हैं। तो अगर हम आगे जाएंगे 3 पे जाएंगे तो 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं कि 2 से कर देंगे। जब 3 यहाँ लेंगे तो यहाँ भी 3 लेंगे, अगर यहाँ पे 4 लेंगे तो यहाँ भी 4 लेंगे। तो यहाँ पे 3 लिया तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी गया, 3 1 ज़ा 3 और 4, देखो 429 पूरा पूरा आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ पे भी लिखेंगे 3। यहाँ रिजल्ट आएगा 429, माइनस करेंगे यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये वैल्यू आई यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है। यस सर। अच्छा अभी इसमें किसी को डाउट है कोई? नो सर। ठीक है, अगेन 8666049 पेयरिंग करेंगे तो ये आएगा, फिर ये होगा और फिर लास्ट में 6 बच जाएगा। तो सबसे पहले 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 2 आएगा यहाँ जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 4 हो जाएगा। पेयर में आएगा तो 6 0 पूरा पूरा यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब इसको 4 को किसके साथ ले आएँ? तो अगर हम 5 5 करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25 का 5, 2 कैरी गया 20 और यहाँ पे कितना आ गया, 5 2 20 आया और 22 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ गया 50, 45 प्लस 5 50 हो गया। और अगर हम इसको माइनस करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 3, 35 हो जाएगा। फिर ये दोनों पेयर नीचे आ जाएंगे साथ में 49। अब क्या करें, 5 0 को किस नंबर से लेके जाएं? अभी यहाँ पे 5 और लिख लेंगे क्योंकि हमने 5 यहाँ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अगर हम इसको 7 से और मल्टीप्लाई कर दें तो 7 7 ज़ा 49, 0 फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा और 7 5 ज़ा 35, पूरा कैंसिल हो गया और यहाँ पे 7 हमने लिख लिया। तो ये 257 जो है इसका यही आंसर हो गया, ठीक है। एक मिनट, एक फ़ोन आ रहा है, देख लो जरा। हेलो, कौन सी क्लास का है? हाँ सर यार। वो बिल कैसे काटोगे? हाँ, आधे घंटे बुलाओ, फिर आ जाओ, मैं काट दूँगा, ठीक है। हाँ हेलो, हाँ बताएं बेटा, क्या हुआ, कोई दिक्कत इसमें? ये सबको समझ में? हाँ बताएं, बोले। अच्छा, तो हमारा 2 मेथड था, एक था प्राइम फैक्टर और एक था लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये दोनों अगर आपको समझ में आ गया तो आज का होमवर्क आपका यही रहेगा, ठीक है, ठीक है। और कल हम लोग दूसरी चीज़ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी तक कोई जो भी नंबर हमने किए वो सारे नॉर्मल नंबर थे, कोई डेसिमल फॉर्म में नहीं था। अगर यही नंबर डेसिमल फॉर्म में होता, मान लीजिए होता 1.96 तो क्या करते, ठीक है, 6.40 होता तो क्या करते। तो ये चीज़ है ना, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो क्लास होगी कल आपकी, ठीक है। ओके सर।